नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी मैथ की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में। इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, एक आपसे पूछा गया है कुछ पहेली के रूप में। देखो, पढ़कर देखते हैं। मैं होता हूँ प्राय झोपड़ी की छत में, पुलों को सहारा देता हूँ माँ के सैंडविच में, मिस्र के पिरामिड में और राजा के क्राउन में। बताओ क्या? ये आपको बताना था। देखो ध्यान से, झोपड़ी की छत, पुलों को सहारा देने वाली आकृति, माँ का सैंडविच और राजा का क्राउन में आपको कुछ नजर आया। और मिस्र के पिरामिड में कैसी आकृति नजर आई? बिल्कुल सही पहचाना। ऐसी आकृति को ही हम बोलते हैं त्रिभुज, जो तीन भुजाओं से घिरी होती है। तीन रेखाएं जो होती हैं, मतलब तीन असरेखीय बिंदु जो एक रेखा पर ना हो, उसे आसरेख बोलते हैं। एक बिंदु, दो बिंदु और तीन एक ही रेखा में होंगे तो रेखा बन जाएगी। तो जो एक रेखा में नहीं है, जब इसको जोड़ते हैं और जो आकृति बनती है, इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज का अर्थ ही है, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं, तीन भुजाओं वाली आकृति। तो ये तीन रेखाखंड से बनी आकृति है। अब इसमें कुछ तकनीकी रूप से इसके नाम हैं जिनकी हम चर्चा करें। ये जो आपका ए बी सी है बच्चों, इसको हम बोलते हैं शीर्ष। ए बी और सी, इनको क्या बोलते हैं? शीर्ष। और ये है भुजा। ए बी बोले या बी ए बोले, आगे पीछे कहीं भी नाम ले सकते हैं, ए सी या सी ए और बी सी या सी बी। और ये होते हैं कोण। दो इन रेखाखंड के बीच का जो माप है, ये कोण कहलाता है। जैसे हम अपने पंजे को अगर खोले तो हमारी दो उंगलियों के बीच में जो माप बनता है, यही कोण है। इस तरह से तो ये आपका कोण है। तो यहाँ कोण ए, ये कोण बी, ये कोण सी। ए कोण को हम कोण ए भी लिख सकते हैं, और कहीं बीच में यहाँ लाइन आ जाए और पता ना चले कौन से वाला ए है, तो हम पूरा ऐसे लिखते हैं बी ए सी। तो जिस बिंदु पर, जिस शीर्ष पर कोण बनता है, उसे बीच में लेते हैं और इधर उधर वाले को कहीं भी लिखें। तो बी ए सी भी लिख सकते हैं को, और सी ए बी भी लिख सकते हैं। और डिटेल में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। अभी पढ़ते हैं इसकी कुछ और बातें। तो ए बी बी सी सी ये भुजाएं हैं, ये शीर्ष हैं, और ये आपके कोणों के माप। अब हम पढ़ते हैं और कुछ नई बातों के बारे में। माध्यिका क्या होती है? ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज है, इसके शीर्ष मतलब ये सिरा। अभी हम इसकी बात करें, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी, किसी भी शीर्ष से हम बात करें तो शीर्ष से सम्मुख भुजा, ये सम्मुख भुजा, तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर ऐसी रेखा जो उसके मध्य बिंदु पर जाकर मिले। तो शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा का ही नाम क्या है? माध्यिका। तो एडी यहाँ क्या कहलाएगी? माध्यिका। यदि आप चाहते तो यहाँ से भी ऐसे एक माध्यिका खींच सकते हैं। तो यदि ये मध्य बिंदु पर मिलती है तो ये भी माध्यिका, इसका नाम आप बी ई रख सकते हैं। ऐसे ही सी से भी अगर आप खींचना चाहें तो ये भी माध्यिका होती, जो यहाँ मिलती, इसका नाम आप सी एफ रख सकते थे। और वो एक खास बात है बच्चों, जब आप बना के देखोगे, ऐसे तीन माध्यिका जो बनाते हैं, तो त्रिभुज कैसी भी बनाओ, समबाहु हो, विषमबाहु हो, आपकी समकोण त्रिभुज है, कैसी भी है, विषमबाहु, समद्विबाहु, पता है ना त्रिभुज जो जो प्रकार की होती हैं। वेरी गुड। तो कैसे भी त्रिभुज बनाएंगे, ये माध्यिका एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। ये इसकी एक बहुत ही विशेष बात है, जिसके बारे में आप और भी बातें पढ़ेंगे अभी। अब यहाँ पे इसने अलग अलग बना के भी दिखाया आपको, मैंने एक में बना के दिया इसलिए बताया। तो यहाँ से गई ये भी माध्यिका है, ये भी माध्यिका, एक में भी तीनों आप बना सकते हैं। तो वो एक ही बिंदु से होकर जाती है। तो माध्यिकाएं कौन सी हुई? ए डी, बी ई और सी एफ, ये इसकी माध्यिकाएं हो गई। फिर बात करते हैं शीर्ष लंब। तो जैसा कि नाम से है शीर्ष लंब, तो शीर्ष से डाला गया लंब, यानी कि ये जो त्रिभुज होती है, तो त्रिभुज के शीर्ष से, ये तो माध्यिका मध्य बिंदु पर मिली। अब मध्य बिंदु की बजाय जब हम ऐसी रेखा करें तो बिल्कुल उस पर लंब डालें, मतलब कि 90 का कोण बनाए, उसको बोलते हैं शीर्ष लंब। तो क्या किसी भी शीर्ष से शीर्ष लंब बनाया जा सकता है? हाँ, कहीं भी बना सकते हैं। और माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या अंतर है? यही जो भी बताया कि ये मध्य बिंदु पर मिलेगी, वो 90 का कोण बनाएगा। ये दोनों बातें एक भी हो सकती है, कब? वो भी अभी बात करेंगे। लेकिन ये अलग अलग भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है।
तो फिर से सुने, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका और सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा शीर्ष लंब। ठीक है, तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण पूछा भी क्या होता है, एक भुजा को एक ही ओर बढ़ाने पर बनता है। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाओ, उसकी भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया, फिर शीर्ष आर पर बना कोण पी आर एस। अब यहाँ से ऐसे पढ़ने समझ नहीं आ रहा, हम आपको बना के दिखाते हैं, अगर आगे नहीं है तो अलग से बनाएंगे। ठीक है, ये प्रयास वाले तो बना ही देते हैं, अभी यहाँ तो नहीं है। और मैं यहाँ थोड़ा सा बोर्ड बना देते हैं, पढ़ेंगे और फिर बनाएंगे। तो त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को एक ओर बढ़ाने पर, जैसे इसने कहा त्रिभुज पी क्यू आर बनाइए, तो आओ त्रिभुज पी क्यू आर कहीं भी आप बना सकते हैं। तो पी, ये क्यू और ये आर। अब बाह्य कोण पी आर एस, तो पी आर एस कौन सा है, जब हम इस भुजा को देखो ध्यान से, पी क्यू आर बनाओ, एक भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया, क्यू आर का मतलब है क्यू से आर की तरफ, तो क्यू से ऐसे आर की तरफ बढ़ाया, और यहाँ पर जहाँ भी बढ़ाएंगे इस अगले पॉइंट को क्या लिख देंगे, एस। तो ये क्यू आर एस एक अलग रेखा हो गई। अब जो पी आर एस है, पी आर एस, ये जो कोण है इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, ये है आपका बाह्य कोण। ठीक है, अब इसमें खास बात एक और भी है जो आप देखेंगे, ये एक्टिविटी के लिए दिया हुआ है कि काटकर इसे टेलीस्कोपी से पी तथा क्यू जो सम्मुख अंतः कोण है इन पे करके देखें। तो ये जो कोण है बच्चों, ये इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। क्यों हो जाता है, वो भी एक अलग से प्रमेय हो जाती है, क्योंकि इन तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है और इन दोनों का भी 180 होता है, इसलिए कोण इनके बराबर हो जाता है, जो आप प्रमेय में सिद्ध भी करेंगे। अभी आप एक्टिविटी से करके देखें कि जब ये कोण बनता है, इसे आप ट्रेस पेपर से काट कर और यहाँ जितना काट कर चिपकाएंगे तो बचा हुआ इधर आ जाएगा, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है। जैसे अगर ये कोई कोण x है, ये y है, तो ये कोण हो जाएगा x जमा y, ये आप ध्यान रखें, बस इतनी सी बात है। आइए अब कुछ आगे काम करें। अब प्रयास करते हैं इन सवालों के बारे में। देखें, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु क्या है, डी। अब पढ़ना सीखते हैं। तो ये पी क्यू आर, ये मध्य बिंदु है डी, तो मध्य बिंदु को जो रेखा मिला रही है जिसे हम पीडी बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा, माध्यिका। तो पीडी के लिए यहाँ क्या लिख देंगे, माध्यिका। जो पीएम है, तो 90 का जो कोण बना रहा है, जो साइन है, इसका मतलब ये क्या है, शीर्ष लंब, शीर्ष द्वारा डाला गया लंब। क्या क्यू एम और एम आर बराबर है, देखते हैं। क्यू एम और एम आर, नहीं ये तो बराबर नहीं, आपको साफ दिखाई दे रहा है, छोटा सा, ये इतना बड़ा है। क्या पर कभी हो सकते हैं, हो भी सकता है, ये सिर्फ त्रिभुज पर निर्भर करता है कि कैसी त्रिभुज है। तो यहाँ ये हो जाएगा नहीं। कोण पी एम आर बताओ, पी एम आर, तो आपको इस साइन वाले जो भी कोण होते हैं सबको कितना बोलते हैं, 90 डिग्री। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे। तो आइए हम लिख देते हैं जो उत्तर अभी हम बोल रहे थे, पी एम क्या है आपका, शीर्ष लंब। तो यहाँ लिखेंगे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। पीडी क्या है, माध्यिका। क्या ये बराबर है, नहीं ये तो बराबर नहीं है। और पीएमआर कितना है, 90 डिग्री, या कहें कि समकोण। इस तरह से आप चीज़ों को बता देते हैं। फिर उसने पूछा कि क्यू पी आर की सम्मुख भुजा का नाम बताओ। क्यू पी आर कौन सा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्यू पी आर, तो ये क्यू, ये पी, ये आर, क्यू पी आर, इसकी सम्मुख भुजा ये हो गई, कौन सी है, क्यू आर। तो क्यू पी आर की सम्मुख भुजा का नाम क्या हो जाएगा, क्यू आर, यहाँ आप लिख सकते हैं क्यू आर। ठीक है, आइए अगला सवाल। निम्न आकृति में अज्ञात अंतः कोण z का मान ज्ञात करें। अभी हम बता रहे थे कि जो ये कोण होता है, ये इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। तो 115 इन दोनों का जोड़ होना चाहिए। ये तो 50 दे रखा है, तो 50 में क्या जोड़ें कि 115 हो जाए, तो हम 115 में से 50 घटा कर देख लेते हैं बस। तो 115 में से 50 घटा दीजिए, 5 और 11 में से 5 गए 6, तो कितना हो जाएगा, 65। तो जेड का मान हो जाएगा 65 डिग्री, साथ लगा देना, इतना आसान है। यहाँ देखें, इसमें भी x का मान बताना था,
इन दोनों का जोड़ ही x का मान होता है। तो 70 जमा 50 लिख देंगे 120 डिग्री। डिग्री जरूर लिखें आप कोण में। ऐसे बहुत ही सिंपल सवाल। एक और उसने कहा दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तु के नाम लिखें। तो ये आपके सोचने के लिए हम छोड़ देते हैं बच्चों कि आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक अगर एग्जांपल दूं तो आपके पास बहुत हैं। दैनिक जीवन में दिखने वाली 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम। आजकल तो चिप्स भी इस तरह की आने लगी ना त्रिभुजाकार, मट्ठी भी ऐसी आती है। और दैनिक जीवन में आपको क्या क्या दिखता है जो त्रिभुजाकार है? तो आप घर में नज़र डालें, घर में कुछ वस्तुएं होंगी, बाहर कुछ वस्तु होंगी, और भी कहीं बन रहा होगा। ये सब आपको देखना है ना। कहीं रेड लाइट पे जाएंगे, वहाँ कोई बोर्ड पर साइन होगा, ऐसे बहुत होंगे। तो मैं चाहता हूँ आप खुद सोच कर ये लिखें। और जाते जाते ध्यान रखें, बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनें, हाथों को बार बार धोएं, और अपना फिजिकल डिस्टेंस की दूरी जो है कम से कम 6 से 7 फुट की दूर रहे, ताकि आपको कोई भी वायरस संक्रमण से बचाव आसानी से हो जाए। तो स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।